ओम नमः शिवाय। ओम गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक विचित्र मंत्र दे रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना, देखिए मैं कोई मंत्र अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना करके नहीं डालता हूँ। आज का जो मंत्र है ये कौशिकी प्रतिंगिरा है। विधान बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, लेकिन पूरा अध्ययन करने के बाद मैंने देखा कि मंत्र ही सर्वोपरि है। अब रही बात कि अगर आपके पास इतना समय हो इस पूर्ण विधान को करने के लिए और जाप मंत्र का करने के लिए 4 घंटा चाहिए कम से कम, क्योंकि विनियोग से लगा करके न्यास, अंगन्यास, करन्यास, हृदयन्यास, शिरन्यास, मंत्रन्यास, वर्णन्यास, फिर उसके बाद खोड़ान्यास, फिर उसके बाद महाखोड़ान्यास, ये कौशिकी प्रतिंगिरा के अंग हैं। तो महाखोड़ान्यास इतना आसान नहीं होता है। आपको संस्कृत में अपने अंग के एक एक अंग का नाम मालूम होना चाहिए कि हमारे इस अंग का क्या नाम, कोहनी का क्या नाम है, उंगलियों को क्या कहते हैं, उंगलियों के पर्व को क्या कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा विधान है, उसको कहते हैं महाखोड़ान्यास। लेकिन श्रद्धा भक्ति के साथ अगर विनियोग आप नहीं जाप कर सकते हो, विनियोग मत पढ़ो, संकल्प मत करो, केवल मंत्र का ही जाप करोगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाप करो। अगर शत्रुवत, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र किसी भी प्रकार का तुम्हारे साथ हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा पतन हुआ है, तो सोच लो कि जिस दिन से आप इसका जाप करना शुरू करोगे तुम्हारे शत्रुओं का पतन शुरू हो गया। उन्होंने अपनी बर्बादी की कील ठोक ली स्वयं जिस दिन से तुम इस प्रयोग को शुरू करोगे। एक विशेष मंत्र है ये। और रही बात है कि जो मेरे मंत्र होते हैं सब शास्त्रीय और प्रमाणिक होते हैं। मैं उल्टे सीधे काम नहीं करता कि आधा मंत्र यहाँ का आधा मंत्र वहाँ का उठा करके डाल दिया, नतीजा उसका कुछ नहीं निकला, चाहे सालों रगड़ो। जब पूर्ण है ही नहीं तो फिर क्या करोगे। अब इस मंत्र का जाप करके देखो, लेकिन इसमें एक विशेषता ये है कि दाड़िम के बीज, दाने, अनार के दाने जो लाल रंग के हों, जब भी इसका हवन करोगे तो दाड़िम बाजार से ले आना, उसके बीज निकाल लेना, लेकिन लाल कलर के बीज होने चाहिए। देखिए प्रतिंगिरा में और रक्त दंतिका के प्रयोग में दाड़िम के, अनार के दाने ही प्रयोग में लिए जाते हैं। उसमें और मिलाना है आपको तो गुग्गुल मिला लो, लेकिन प्रतिंगिरा प्रयोग में घी का इस्तेमाल नहीं होता है। याद रखना, कड़वे तेल का इस्तेमाल होता है, सरसों के तेल का। गुग्गल, सरसों का तेल और दाड़िम के दाने, 3 चीज़ से केवल प्रयोग होता है, इसका हवन होता है। आप पहले मंत्र को कंठाग्र करिए और मंत्र को कंठाग्र करने के बाद में जैसे आपको घर से निकलना है तब भी आप इसको चलते फिरते भी जाप कर सकते हो, क्योंकि न्यास विनियोग नहीं करना इसमें। तो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होगा कि जिसने भी आपके पतन का कोई भी
प्रक्रिया किया होगा उसका पतन शुरू हो गया अपने आप, और आपके लिए लाभदायक होगा। देखिए, प्रतिंगरा का मतलब क्या होता है? एक ही चीज़ में काम नहीं करती है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, आप प्रतिंगरा करो तो दरिद्रता का निवारण होगा। शत्रु ज़्यादा पीड़ित किए तो शत्रुओं का निवारण होगा। बीमारी ज़्यादा पीड़ित किए हैं तो बीमारी प्रतिंगरा वापस करना। लेकिन शौक में ये प्रयोग नहीं होते हैं। लोग मतलब नहीं समझते हैं। भैया देखो, मैं जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना ही बता रहा हूँ। आपकी समझ में आता है तो ठीक है, करो। अच्छा लगता है तो करो। प्रमाण के लिए मैं बता भी देता हूँ कि फला पुस्तक देख लीजिए आप इसको करके देखो। अगर इसका विनियोग चाहिए, न्यास चाहिए तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा इस मंत्र के नीचे, मैं वो भी दे दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो प्रमाणिक चीज़ें होती हैं उनमें मणगढ़ंत नहीं चलती। आप अपनी कोई भी चीज़ अपनी विचार से अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते हो। कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा, आप निश्चिंत रहिए। अब मैं मंत्र बता दे रहा हूँ। हवन का विधान बता दिया कि दाड़िम के दाने लाल रंग के, गुग्गल और कड़वा तेल सरसों का, 3 चीज़ से हवन दे दीजिए। 11 ही आहुति दीजिए, या तुम्हारे पास है सुविधा तो मंत्र जाप करते जाओ, आहुति देते जाओ, मंत्र जाप करते जाओ, आहुति देते जाओ। देखो, फिर तमाशा देखो। अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखो। हर कार्य में तुम्हारा ये मंत्र बहुत सफलता आपको दिलाएगा। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फिर भी ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्क्रैं स्क्रैं हुं प्रतिंगिरे विकट दृष्टे ह्रीं ह्रीं काल काल स्क्रैं स्क्रैं कारण मम शत्रुन छेदे छेदे खादे खादे सर्वान दुष्टान मारे मारे खड्गेन छिंद छिंद किल किल चिक चिक पिब पिब रुधिरम स्क्रैं स्क्रैं किर किर काल काल महाकाल महाकाल श्रीं ह्रीं ऐं हुं हुं फट स्वाहा। ये मंत्र केवल इतना है, लेकिन बहुत विचित्र। बहुत विचित्र है। आप करके देखो, जिस चीज़ से लाभ मिले तुम्हारा, जिस चीज़ से तुम्हारा कल्याण हो वही काम करो। जिस चीज़ में अहित हो, जिसके बारे में ज्ञान न हो, उसको मत करो। हमारा सिर्फ सिद्धांत इतना ही है। मैं इसी जगह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।